शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फ़रहाद अली शाह साहब। फ़रहाद अली शाह साहब से हम कुछ बातें पूछेंगे जो इस वक्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा जो चलान में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें इन्होंने किस तरह से इसको ओवरलुक करने की और इस चीज़ों पर काबू पाने का जो है वो इकदाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल जा रही है चलान की, उसमें किस हद तक आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, जो पिछला बैकलॉग चल रहा था सारे? देखिए, ये बैकलॉग जो है ये तो 2015 से ऑनवर्ड 24 तक का बैकलॉग है, क्योंकि मैं दिसंबर 10 को मैंने चार्ज लिया और मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से जो डायरेक्शंस आ रही हैं, डिले ऑफ चलान जो है वो फंडामेंटल राइट जो कि 10A कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आपका फेयर ट्रायल, जब तक आपका डिलेड चलान को आप नहीं रोकेंगे और डिले को ख़त्म नहीं करेंगे तो फंडामेंटल राइट का टेल हो जाए। हारून साहब, हम बहुत बड़ी एक नई चीज़ लेके आए हैं, दैट इज़ हमने ट्रायल प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसिक्यूटर्स लैदा कर दिए और प्री ट्रायल के लिए लैदा कर दिए कि जो हमारे प्री ट्रायल के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो 9 to 5 हर टाइम वहाँ पे अवेलेबल हैं और वो सिर्फ स्क्रूटनी का काम कर रहे हैं ताकि ये लॉग इकट्ठा ही ना हो। और जो ट्रायल प्रोसिक्यूटर्स हैं वो ट्रायल प्रोसीडिंग्स को देखेंगे, अदालतों में काम करेंगे और हर 2 महीने के बाद ये स्विच करेगा कि जो ट्रायल प्रोसिक्यूटर्स हैं वो स्क्रूटनी में आ जाएंगे और जो स्क्रूटनी वाले हैं वो ट्रायल प्रोसीडिंग में चले जाएंगे। जी, आपने ये प्री ट्रायल वाला और ट्रायल वाला तो बड़ा एक अच्छा इकदाम है, लेकिन पुलिस की जानिब से FIR लॉन्च होने के बाद कितनी देर में जो है वो ट्रायल चलान जो जमा करवाना ज़रूरी है? देखिए, हमारा 173 बिल्कुल कोडिफाइड लॉ है जो CRPC प्रोवाइड करता है कि विद इन 14 डेज चलान एंड इंटरनल रिपोर्ट लानी है, चाहे तफ्तीश मुकम्मल है या नहीं। 3 दिन के अंदर हमने स्क्रूटनी करनी, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस बात पे पुलिस को लाया जाए कि वो इंटरनल रिपोर्ट्स जमा करवाएं, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुलज़म पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, या मुलज़म गुनहगार था या बेगुनाह था, तो इंटरनल रिपोर्ट भिजवा दें ताकि पुलिस को पता चल जाए कि हमने रिपोर्ट दी है तो हमने तफ्तीश मुकम्मल करके भिजवानी है। और कोर्ट भी जब कॉग्निजेंस ले लेगी उस इंटरनल रिपोर्ट पे तो कोर्ट भी समन कर लेगी रिकॉर्ड भी, और वो जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट है वो इजीली आ भी जाएगी और आम आदमी को इंसाफ मिलता नजर आएगा। अच्छा जी, 14 दिन की आपने बात की, 14 दिन में जो है मुकम्मल या नामुकम्मल चलान जो है जमा करवाना है। लाहौर के अंदर इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, अमीर बलाज का कत्ल हुआ, उसमें आज तकरीबन 3 हफ्ते हो चले। चलान तो दूर की बात है, जिन लोगों को पकड़ा है उनको भी अभी तक पेश नहीं किया गया। कुछ अजीब सी सूरत हाल चल, उस पर आपने क्या किया हुआ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने? चलान जमा हुआ नामुकम्मल? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा केस है जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के लिए भी एक मैं समझता हूँ कि टेस्ट केस है। तो पुलिस, क्योंकि ये एक किस किस्म का अक्रस है कि जिसमें किलर जो है वो भी मौके पे जो है वहाँ पे कत्ल हो गया, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा गुप्त किस्म का कत्ल है जिसके ऊपर पुलिस मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखते हुए तफ्तीश कर रही है। और मॉडर्न टेक्निक्स को मैं बिल्कुल पुलिस को इस बात पे मेरा आप समझें कि सेटिस्फैक्ट्री नोट जाना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छे अंदाज में जो ऑफिसर उसको डील कर रहे हैं। इमरान केशवर बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पुलिसिंग वाला ऑफिसर है। इसी तरह आप देखें कि जो बाकी ऑफिसर उसके साथ अटैच हैं तो वो GIT बनी एक अच्छे अफसरान मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास तफ्तीश जो है मुख्तलिफ केसेस की आती है और इमरान केशवर को मैं ज़ाती तौर पर उसकी प्रैक्टिकल पुलिसिंग से उस वक्त से जानता हूँ कि जब ज़ैनब केस आया था, तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक सेफ हैंड्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन है। अगर थोड़ी सी देर अगर हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ अ गुड केस फॉर टू सेट एन एग्जाम्पल। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन के अंदर है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से भी, और अगर चलान डिले है तो उसमें कुछ वजूहात होंगी जिसमें डिले हो रहा है वो? देखिए, हमारे पास क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनको हम टेकअप करते हैं कि जो मीडिया हाइप की वजह से हाई प्रोफाइल हो जाते हैं या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क्स जब बनते हैं, तो ये भी एक हाई प्रोफाइल केस है। तो उसको बिल्कुल पुलिस को हम समझते हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए बल्कि उनको एक मौका देना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से तफ्तीश करें। लिया में एक गैंग रेप का वाकया 4 तारीख को होता है, उस वाले से क्या आपके पास इतलात है? क्या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कर रहा है? मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि नई आने वाली CM साहबा का मुझे बिल्कुल ये एक क्रेडिट जाता है उनको कि आए रोज़ हमारे पास इस किस्म के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं CM ऑफिस से कि जो इस किस्म की ज़्यादती, जैसे सुरगोदा के अंदर नन्ही बच्ची वाला वाक़या हुआ, उसके अंदर उन्होंने टेकअप किया, हमने भी उसको हाई प्रोफाइल केस में लिया और विद इन 24 आवर्स मुल्ज़मान पकड़े गए। तो CM साहबा की तरफ से और CM ऑफिस की तरफ से ये बड़ा खुशाइंद है कि वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए पूरा किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। हमारे साथ भी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और हम उनके साथ ऑन बोर्ड है और इंशाल्लाह ताला आपको एक नया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो आने वाले वक्त में काम करता हुआ दिखाई। लिया में इंसाफ उस खातून को मिल सकेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लिया पाकिस्तान और पंजाब का हिस्सा है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू गिव दैम जस्टिस, गिव दैम रिलीफ, और इंशाल्लाह ताला हम अपने एंड पे जो हमारी जिम्मेदारी है वो ऐसा तरीके से हम पूरी करें। तो मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे लिया और हम अब रिकनसाइल कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिसर को बिठा के साथ कि हम देखें कि हमारा डाटा और इनका डाटा जो है वो डिफरेंट फिगर क्यों दे रहा है।
तो उसको क्योंकि हमारा सिस्टम भी पीआईटीबी ने बनाया, इनका भी सिस्टम पीआईटीबी ने बनाया, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये इंटीग्रेट कर जाए कि पुलिस अगर वहाँ से चलान एंटर करें तो हमारे डाटा के अंदर भी शो हो कि तफ्तीशी फ़लाँ को फ़लाँ केस का चलान दे के भेज दिया गया, तो कि हमारे प्रोसिक्यूटर जो है पूरे तरीके से देख सकें कि चलान क्यों नहीं आ रहा, तो वो उसके ऊपर पूरे तरीके से चलान मंगवा के स्क्रूटनी करके और उसको भिजवा दें। पुलिस के साथ जब मैंने डिस्कस किया तो पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी बात यह थी कि जी हमारे आईओ जब चलान लेके जाते हैं तो कंसर्न प्रोसिक्यूटर मिलते नहीं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके सामने पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ख़ुद जा रहा हूँ, जिसमें हम फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, जिसके अंदर अगर आज चलान वो लेके आते हैं कंसर्न प्रोसिक्यूटर हों या ना हो, वहाँ पे वो चलान जमा करा के उनको कंप्यूटराइज रसीद जारी करेगा हमारा फैसिलिटेशन सेंटर, जिसमें टाइम लाइन भी दी जाएगी कि कितने दिन के अंदर आपने इसके ऑब्जेक्शंस को दूर करना है, कितने दिन के अंदर आपने चलान जमा करवाना है, और अगर आप चलान जमा नहीं कराते तो फैसिलिटेशन सेंटर कंसर्न प्रोसिक्यूटर के थ्रू डीपीओ को या सीसीपीओ को लेटर भी जनरेट करेगा कि ये चलान क्यों नहीं आया, और चलान जो है विद इन टाइम विदाउट एनी डिले जमा करवाया जाए। इसके साथ साथ फैसिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जो आवाम के मसाइल थे कि उन्हें एफआईआर की कॉपी थाने से नहीं मिलती, उनको एमएलसी की कॉपी नहीं मिलती, एमएलआर की कॉपी नहीं मिलती, 164 के स्टेटमेंट की कॉपी नहीं मिलती, 161 के स्टेटमेंट की कॉपी नहीं मिलती, तो वो हमारे से आगे कॉपीज़ ले सकते हैं। ये फ्री होंगी? ये फ्री होंगी। एक बहुत बड़ा मसला तो ये था, आपने थानों में जो रिश्वत सतानी का एक जो बाजार गर्म है वो ख़त्म किया है। उसके बाद हमने एक आम आदमी का मसला ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चा जेल में है कि उसके चलान की सूरत हाल का है, चलान पेंडिंग का है, तो हमने ट्रैकिंग ऑफ चलान का जो सिस्टम किया है कि आप हमारे पास एप्लीकेशन लाते हैं, हम ट्रैक करके बताएंगे कि चलान कहाँ पे है, और ट्रैक करने के बाद हम वो चलान मंगवा के स्क्रूटनाइज करके अदालत में भिजवाएंगे ताकि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो सके। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला ये था कि रेलिवेंट सेक्शंस, आप कहते हैं आपकी 406 बनती है, पुलिस ने 420 की एफआईआर काट दी है, तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सेक्शंस जो हैं अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आते हैं तो हम उसमें एडवाइस जारी करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि ये चलान में ये बनता है, ऑफेंस ये लगाएं, और अगर वो स्क्रूटनी के टाइम पे है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है मटेरियल को देखने के बाद रेलिवेंट सेक्शन अगर नहीं लगा तो लगा देंगे, और अगर इररेलेवेंट सेक्शन लगा तो उसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद